ना तो ये चॉकलेट है और ना ही ये फॉन्डेंट है, तो है किस चीज़ से ये बनी हुई। जो भी है बहुत ही लो बजट है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप केक बनाना सीख रहे हैं या केक बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लोग लो बजट में बहुत ज़्यादा हाई चीज़ें खोजते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल वीराज केक डिलाइट। और इस वीडियो में मेरी गारंटी है कि आप कुछ न कुछ नया सीख के ज़रूर जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे या तो जो सिलिकॉन वाला मैट मिलता है फॉन्डेंट के या फिर रोटी बनाने के लिए आप जो यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल केक बोर्ड, जो केक जिस पे हम लोग रखते हैं, प्लेस करते हैं, वो वाली बोर्ड ली हूँ। और हाँ, यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, तो वाइट ब्रेड ही ले, क्योंकि कलर प्रॉपर वाइट देने के लिए वाइट ब्रेड का ही ज़रूरत है। ब्राउन ब्रेड आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको किसी डार्क शेड जैसे ब्राउन, ब्लैक, इस टाइप का शेड का फॉन्डेंट बनाना हो। आप इसे फॉन्डेंट कहिए या जो कहिए, पर ये है बड़ा ही इजी और सिर्फ 2 ब्रेड में मैं आपको ढेर सारी चीज़ें बना के दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, ये है होममेड फॉन्डेंट का जुगाड़ू तरीका। जब भी मेरे पास पहले फॉन्डेंट नहीं हुआ करते थे, मैं केक बनाना स्टार्ट की थी, उस वक्त मुझे अक्सर प्रॉब्लम होते थे, या फिर अभी भी कई बार ऐसा होता है कि फॉन्डेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं होते। मैं उतना ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं मंगाती हूँ, एंड जो मार्केट के फॉन्डेंट होते हैं उसके लिए टाइलोस पाउडर चाहिए जिससे वो प्रॉपर वे में सेट हो सके। कॉर्नफ्लोर भी चाहिए हमेशा, पर वो क्या है ना कि मेल्ट होने लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप क्रीम केक में यूज़ करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, और हर कोई को ट्रफ़ल वाली केक पसंद नहीं होती। अब वेनिला में आप वाइट ट्रफ़ल थोड़ी ना यूज़ कीजिएगा नॉर्मली, तो आपको उस केक पे प्लेस करने के लिए भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप ट्रफ़ल का यूज़ कीजिएगा तो केक का जो सॉफ्टनेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड होता है ट्रफ़ल के चलते, तो वो भी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो क्रीम केक के साथ क्या जाएगा आखिर, आप चॉकलेट यूज़ कीजिए। तो चॉकलेट इन दिनों रेट तो आप जान ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आसमान में बढ़ रहा है। जो डार्क कंपाउंड हम लोग इतने कम रेट में लेते थे, उसकी रेट कितनी ज़्यादा हाई हो गई है। चॉकलेट केक्स की रेट भी हाई हो गई है, तो ऐसे में चॉकलेट लगाना भी बजट से बाहर का चीज़ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड लिया, उसमें आधा छोटा चम्मच न्यूट्रल जेल डाली हूँ। न्यूट्रल जेल से क्या होगा, बाइंडिंग आएगी, मिठास आएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये मेल्ट नहीं होगा। पीसी हुई चीनी का पाउडर अगर आप यूज़ कीजिएगा तो ये मेल्ट हो सकता है, चीनी है वो पसीजने लगेगा, पानी छोड़ देगा। पर अगर आप न्यूट्रल जेल यूज़ कीजिएगा तो ये सारी चीज़ कुछ नहीं होगी, एंड डो लगाने में बहुत ही आसानी होगी। बिल्कुल 1 चम्मच पानी से मैंने इसका डो लगाया है, हाथों में कॉर्नफ्लोर भी लगाई हूँ। तो देखिए, जब डो लगाइएगा तो इस टाइप का शेड बन जाएगा। तो यहाँ वाइट कलर मेरे हाथों में, वो जो कलर है उसमें ग्रीन कलर लगी हुई थी, फॉरेस्ट ग्रीन, वो कलर हाथों में लगी थी, वो हल्की सी लग गई इस डो में। तो एक बात का ध्यान रखिए हमेशा ये करते समय, ये मैंने स्पेशली अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पे वीडियो अलग से बनाया, क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया था होममेड फॉन्डेंट मैंने कैसे बना कर के केक डेकोरेट किया है, बट इतने सारे वीडियोस हो गए हैं और मैंने क्या टाइटल रखा था मुझे भी याद नहीं। तो इसलिए मैंने अलग से स्पेशली अपने सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि मेरा मोटिव है ना कि अगर मेरे एक भी सब्सक्राइबर को मेरे किसी भी एक वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाती है तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि मैं भी छोटी छोटी चीज़ों से सीखी हूँ, और जब मैं समझ नहीं पाती थी उन चीज़ों को, उन सामान को कि कैसे बनाना है, कैसे मैनेज करूँ, तो मुझे जो तकलीफ़ होती थी, मैं नहीं चाहती कि किसी भी होम बेकर्स को वो तकलीफ़ हो। इस वजह से मैं हर छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो केक डेकोरेशन से रिलेटेड हो, चाहे इस तरीके से केक डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स। तो ये देखिए, मैंने हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगाया और इसमें ब्लू कलर ऐड की हूँ। नॉर्मल जो नेवी ब्लू कलर होता है वो कलर मैं ऐड की, और इससे अच्छे से मिलाते जाना है। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, आप जान पाएँ कि इसका टेक्सचर क्या होगा, कैसा होगा, कितने देर लगाना पड़ेगा, तब ये प्रॉपर आएगा। तो देखिए, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ले करके फिर मैं अच्छे से मिलाई हूँ, और जैसे रोटी की गोला लगाते हैं ना डो, और रोटी बेलने के लिए बस उस तरीके से गोल दोनों पाम के बीच में इसे अच्छे से जब रब की तो कलर जो है वो अच्छे से मिल जाएगा। उस जितना मैंने दिखाया है आपको स्क्रीन पे, बस इतना ही क्वांटिटी में कॉर्नफ्लोर लगा है, यानी कि आधा छोटा चम्मच काफ़ी है। और ये देखिए, दूसरा पोर्शन है। हैंड को पहले, सबसे पहले दूसरा कलर या तीसरा जितना भी आप कलर बनाना चाहें, आपको हैंड को अच्छे से क्लीन करना होगा, अदरवाइज़ जो जेल फूड कलर है वो दूसरे में लग करके कलर को चेंज कर देगा।
दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आप यहाँ पे लिक्विड फूड कलर का यूज़ ना करें, जेल बेस्ड कलर का ही यूज़ करें, जिससे जो टेक्सचर है वो प्रॉपर आएगा। और देखिए 2 ब्रेड में मैंने इतना काफ़ी है, 1 चम्मच से भी कम ही, नॉर्मल जो मिठाई खाने वाली चम्मच होती है उस चम्मच से मैं बता रही हूँ, डिनर करने वाला स्पून नहीं, उससे 1 चम्मच पानी में ये डो लग के रेडी हो गया था। और आधा छोटा चम्मच न्यूट्रल जेल में डाली थी। टेस्ट के लिए आप कोई एसेंस या इमल्शन भी डाल सकते हैं। अगर आपको मन है कि आप पाइनएप्पल केक बना रहे हैं, आपका जो टॉपर हो वो भी पाइनएप्पल फ्लेवर का हो, तो ये भी कर सकते हैं। बट ऑनेस्टली फ्रैंकली स्पीकिंग, जो फॉन्डेंट वाले टॉपर्स होते हैं ना, वो हम लोग बस देखने के लिए ही यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ उसे फेंक देते हैं, या बच्चे जस्ट उसे थोड़ा सा टच करते हैं, चाटते हैं और फिर फेंक देते हैं। तो इसलिए ये इसमें भी फ्लेवर आप डाल सकते हैं। पूरा तो अपने हाथों का ही यूज़ कर रहे हैं, कटर का यूज़ कीजिएगा जो भी, तो फ्लेवर आप ऐड कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। वनीला एसेंस डाल दीजिए, इमल्शन डाल दीजिए, जिससे इस टॉपर में ये जो फॉन्डेंट है, होममेड फॉन्डेंट है, या फॉन्डेंट के टेक्सचर वाला जो हमारा जुगाड़ू तरीका है, वो बन करके रेडी हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको लो बजट केक का ऑर्डर आता है, कुछ टॉपर्स चाहिए, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ऑर्डर्स तो आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, पर कस्टमर्स हैं वो डिज़ाइन कुछ ज़्यादा हैवी भेज देते हैं या फॉन्डेंट वाला भेज देते हैं। उन्हें क्या पता फॉन्डेंट का क्या कॉस्ट है, क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, उसे टैकल कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ही समझनी होगी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ये जो मैं बना रही हूँ ब्रेड से, ये बिल्कुल भी आपको मेल्ट नहीं होना है। अगर आपको केक पे भी प्लेस करना है तो आप पीछे हल्का सा चॉकलेट डार्क कंपाउंड या गनाश लगा करके पेस्ट कर दीजिए। आप इसे भी बना करके अगर रख दीजिएगा हवा में, डायरेक्टली हवे में पंखा चला दीजिए, वहाँ रख दीजिए, ये ड्राई हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी इसमें आ जाती है। हालांकि जब मैं बना रही हूँ तो इसका डो भी थिक रखना है, जैसे हम लोग पूरी कचौड़ी ये सब का बनाते हैं ना, हैवी वाला एकदम उस टाइप का आपको डो बनाना है। बस इतना कि जब हम रोल करें तो हल्का प्रेशर पड़े, ये नहीं कि रखते के साथ कहीं भी फैल जाए। अगर वैसा आप इसका टेक्सचर बनाइएगा तो ये आपका फॉन्डेंट का काम नहीं करेगा, फिर आपको अच्छे खासे मात्रा में कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरीके का टेक्सचर बनाइएगा तो आपको कॉर्नफ्लोर बहुत ही कम डालने से हो जाएगा। तो देखिए, कभी भी अगर आप स्टैंड करने के लिए बना रहे हैं कोई भी टॉपर, जैसे अगर ये कार टॉपर आप बना रहे हैं, कटर से मैंने काट लिया, आपको इसे खड़ा करना है तो जो थिकनेस है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। थिकनेस बढ़ाइएगा तभी तो यहाँ पे टूथपिक आप इंसर्ट कर पाइएगा। अगर आप पतला बनाइएगा तो उसमें टूथपिक आप इंसर्ट नहीं कर पाइएगा। तो ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए ये टॉपर बना करके दिखाया है कि कार वाला भी ये बन जाएगा। कोई भी कटर हो, जो भी आपको बनाना हो, क्लाउड बनाना हो, क्लाउड कटर नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली आप कटिंग वाली नाइफ़ ले लीजिए प्लेन, जिसमें कुछ भी लाइन या फिर जिगजैग नहीं बनी हुई हो, ब्रेड नाइफ नहीं, प्लेन, और उससे हल्का सा ड्रॉ करते हुए नोज़ल बड़ा छोटा करके ले लीजिए, हाफ सेमी सर्किल करके मेज़रमेंट करके आप कट कर सकते हैं, या पेपर पे क्लाउड बना करके ऊपर से इस फॉन्डेंट के ऊपर प्लेस कीजिए और नाइफ़ के हेल्प से कट कर दीजिए, आपका क्लाउड बन करके रेडी हो जाएगा। कोई अदर टॉपर, जो भी आप टॉपर चाहते हैं, मिकी माउस हो गया, डोरेमोन हो गया, कुछ भी जो भी आपको बनाना है फॉन्डेंट से, आइज़ बनाने हैं, नोज़ बनाने हैं टेडी बियर के, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर जो फॉन्डेंट वाले टॉपर मिलते हैं, जो टूल्स मिलते हैं जिससे मैंने भी फ्लावर कट किया, देखिए है ना, फॉन्डेंट से भी ज़्यादा इसके एजेस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट। फॉन्डेंट में तो थोड़ा अगर स्टिकी रहा, वेदर ख़राब है या मानसून है, समर का सीज़न है, टाइलोस पाउडर आप डालना भूल गए हैं, सेट नहीं हुआ है, कॉर्नफ्लोर अच्छे से नहीं डाल रहे हैं, टाइलोस पाउडर तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ठंडी का, या फिर जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे मुझे टाइलोस पाउडर के बिना ही फॉन्डेंट है वो सेट हो जाता है, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप बनाइए, प्रेस करके इसमें आप नॉर्मली जो स्प्रिंकलर्स होते हैं वो डाल सकते हैं, या अदर कलर के जो फॉन्डेंट है उसके छोटे छोटे रोल बना करके न्यूट्रल जेल की हेल्प से पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए सारे टॉपर्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, कितने क्लियर कट आपको निकल के आ रहे हैं। तो इसे देख के लग रहा है क्या कि आपने इसे फॉन्डेंट से नहीं बनाया है? तो बिल्कुल आप इसी तरीके से करके अपने ऑर्डर्स को पूरा कर सकते हैं। कस्टमर को भी पता नहीं चलेगा कि ये फॉन्डेंट नहीं है। खाने के लिए भी आप फ्लेवर तो मैंने बता ही दिया कि आप अलग से इमल्शन एसेंस जो डालना चाहें डाल सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। मीठा अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो पानी को हटा करके डायरेक्टली न्यूट्रल जेल से उसका डो लगा ले। एंड कॉर्नफ्लोर ज़रूर यूज़ करें, कॉर्नफ्लोर डालने से हाथों में चिपकेगा नहीं, प्रॉपर टेक्सचर आएगी। फिर देखिए रेड वाला जो मैंने बनाया है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में
काट ले रही हूँ, मतलब अलग से बस तोड़ करके रख ले रही हूँ। फिर एक को हल्का हल्का फ्लैटन करके इसी तरीके से सारे को मैं रख ली। सबसे आगे में छोटा, उससे बड़ा ऐसे करते हुए पूरा मैं ये सजा दूँगी। देखिए तो मैंने यहाँ पे ये जो भी रोज़ बना रही हूँ, ये कुछ भी आप इसे रोल भी करके बना सकते हैं। मैं नॉर्मली बताने के लिए हाथों से प्रेस करके ही बताई हूँ। मैं आपको इजी एंड सिंपल तरीका ही बताती हूँ। बहुत ज़्यादा तामझाम ये मैट ले लो, वो मैट ले लो, ऐसा कटर ले लो, इस कटर से कर दो, ये सब करने से बजट तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। एंड सारे सामान अवेलेबल हो तब केक बनाना तो बहुत ईजी है। तो केक तब बनाना ज़्यादा मज़ा आता है जब हमारे पास सामान कम हो, पर डेकोरेशन हम भी किसी से कम ना करें। तो ये देखिए, आप इस रोज़ से मैंने नीचे की ओर प्रेस कर दिया। आप इस रोज़ से 2 रोज़ बना सकते हैं। हाफ अगर बीच से काट दीजिएगा तो आपका 2 रोज़ बन करके रेडी हो जाएगा। थोड़े थोड़े जो पेटल्स हैं वो आपको हल्के बड़े लेने पड़ेंगे। मैंने यहाँ छोटे छोटे लिया था तो इसलिए मैंने सिंगल रोज़ बनाया। इस तरीके से आप कैंडी भी बना सकते हैं। नॉर्मली चॉकलेट ले लीजिए, जब चॉकलेट सेमी सेट हो तो आपस में इस तरीके से चिपका दीजिए, आपका चॉकलेट कैंडी भी बन करके रेडी हो जाएगा। तो देखिए हल्के हल्के पेटल्स को मैं फैला दे रही हूँ, नीचे की ओर मैं प्रेस कर दी हूँ दाबते हुए, क्योंकि यहाँ पे मैंने न्यूट्रल जेल या किसी भी चीज़ से आपस में जो सारे गोल गोल बनाए थे मैंने उसे पेस्ट नहीं किया है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं टूथपिक लगा दी और मेरा ये रोज़ कैंडी बन करके रेडी हो गया। तो जो फॉन्डेंट और भी बचे हैं उसका मैं आगे आपको और भी लेटर कट करके दिखाती हूँ। चलिए पहले तो कार का जो मैं बनाई थी, तो कार के नीचे जो व्हील बनानी है वो उसका कटर से आप व्हील बना सकते हैं, या फिर सिलिकॉन वाले जितने भी मोल्ड आते हैं चॉकलेट गार्निशिंग वाले, आपको गार्निशिंग देनी है। चॉकलेट तो उतना ज़्यादा आप दे नहीं सकते। बेकरी के केक्स में क्या होते हैं, स्पॉन्ज केक इतना कम होता है एंड लो बजट वाले क्रीम होते हैं तो उसमें गार्निशिंग भर भर के लगा देते हैं चॉकलेट भी। और बेकरी में तो देखिए सारे कंपनी वाले अपना चॉकलेट एडवर्टीज़मेंट के लिए कि ये चॉकलेट अच्छा है, ये वाला यूज़ कीजिए, सब लोग कंपनी वाले ऐसे देते हैं। तो उनका बहुत सारा सामान तो फ्री में मिल जाता है उन्हें। कभी बीटर चेक करने के लिए आप इस चीज़ का एडवर्टाइज़ कीजिए, ये बीटर लीजिए, ये क्रीम यूज़ कीजिए, ये चॉकलेट यूज़ कीजिए। पर होम बेकर्स को ना हर एक छोटी चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसलिए हमें कम से कम चीज़ें में ही ज़्यादा चीज़ करना होता है। तो देखिए अगर आपको लेटर लिखना है, सपोज़ दैट आपके पास चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट तो हाई बजट भी जाता है, वाइट कंपाउंड तो ऑलरेडी कॉस्टली होते हैं, एंड डार्क कंपाउंड है वो भी कॉस्टली हो गया है, उतना तो नहीं होता था बट इन दिनों हो गया है। तो आप इस तरीके से फॉन्डेंट जो है, एक ब्रेड आप ले लीजिए, नॉर्मली साइड्स को कट कीजिए। जो छोटा वाला ब्रेड का पैकेट आता है 25 रुपए में आपको मिल जाता है एक ब्रेड, यानी कि 25 रुपए में आपको 10 ब्रेड मिलते हैं। तो फिर भी एक ब्रेड आप मान लीजिए न्यूट्रल जेल सब मिला करके 5 से 10 रुपए लग जाएंगे आपको। 5 रुपए बहुत है, 5 रुपए लग जाएंगे। तो 5 रुपए में आप ये पूरा लेटर बना के निकाल दीजिएगा। पर अगर आप यहाँ पे डार्क कंपाउंड या वाइट कंपाउंड यूज़ कीजिएगा ना, तो उसमें आपको कम से कम तो 20-25 रुपए लगेंगे। तो कहाँ 5 रुपये, कहाँ 20-25 रुपये। तो क्यों ना इस 20-25 को हटा करके 5 रुपये में काम बनाया जाए। और देखिए ये दो, बस सिर्फ़ और सिर्फ 2 ब्रेड से मैंने इतना बनाया। एक ब्रेड का भी कीजिएगा तो आपका एक बर्थडे में गार्निशिंग, फिर लेटर, नेम्स जो भी लिखने हो वो आप इजीली लिख सकते हैं। देखिए सिलिकॉन वाला मोल्ड ले ली थी जिसमें चॉकलेट गार्निशिंग बनता है, तो उसमें थोड़ा सा डोली एंड उसे स्प्रेड करके हल्का प्रेस करते हुए निकाल लिया और बिल्कुल चॉकलेट की तरह वो गार्निशिंग बन करके रेडी हुआ। फिर सेम मेरे हाथों में थोड़ा सा रेड कलर वाला चिपक गया है एंड फिर उसके बाद ब्लू कलर, तो रेड और ब्लू मिक्स होकर के धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। तो वो आप वैसे कर लीजिए और उसके बाद चॉकलेट वाले मोल्ड में डाल करके निकाल लीजिए, क्योंकि चॉकलेट वाले गार्निशिंग बहुत जगह लगे होते हैं और आपको चॉकलेट नहीं देना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा गनाश से आप केक के ऊपर, क्रीम केक के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप, तो वो गार्निशिंग तो चॉकलेट वाली बन गई, आप पेस्ट कर दीजिए ऊपर में फ्लावर के ऊपर या केक के फ्रंट में जैसा कि केक में होता है। फिर चलिए अब बनाते हैं फॉक्स वाली बॉल। आजकल फॉक्स वाली बॉल हर एक केक में होती है। तो देखिए ये एक ब्रेड में मैंने इतने सारे लेटर्स, फ्लावर्स, गार्निशिंग और फिर लास्ट में ये फॉक्स वाले बॉल भी बना लिए हैं। सिर्फ 2 ब्रेड से इतने सारे प्रोडक्ट बने हैं। तो ये देखिए वो पर्पल और जो 2 रेड दिख रहा है वो तो ओरिजिनल है, और ये जो मैंने गोल्डन डस्ट किया है वो वाला जो मैंने अभी बनाया है। इस तरीके से करके आप कम बजट में एक फॉक्स बॉल आपको 15 रुपये पड़ जाता है। तो ये देखिए एक कितना कम पड़ा है ना, काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती। तो फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।